नमो नमः मित्रों। पिछले विगत दिनों से हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग पर चर्चा कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमने पिछले वीडियो में 15वें श्लोक पर चर्चा की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं में जो धीर पुरुष व्यथित नहीं होते हैं, वह ही अमृत तत्वाय कल्पते अर्थात मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम इस 16वें श्लोक का अध्ययन आज करेंगे। इसका सर्वप्रथम पाठ करते हैं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। देखिए क्या कहते हैं, असतः भावः न विद्यते। सबसे पहले यहाँ पर न सतो शब्द जो लिखा है इसका विच्छेद करेंगे तो न धन असतः निकलेगा, अर्थात असतः असतः। असतः मतलब जो सत्तावान नहीं है, जिसकी सत्ता नहीं होती, अर्थात अनित्य वस्तु के बारे में कह रहे हैं। असतः अर्थात अनित्य वस्तु जो है उसका भावः न विद्यते, उसकी कभी भी सत्ता नहीं रहती। असतः भावः न विद्यते अर्थात जो अनित्य वस्तु है उसकी कभी भी सत्ता विद्यमान नहीं रहती है। और सतः अभाव न विद्यते, और जो सत्तावान वस्तु होती है अर्थात जिसकी इस जगत में सत्ता है उसका कभी भी अभाव न विद्यते, उसका कभी भी अभाव नहीं होता है। अनियो उभयो अपि, दूसरी लाइन में देखिएगा तो यहाँ पर आपको दूसरी पंक्ति में अनियोह शब्द मिल जाएगा बीचों बीच। अनियोह उभयो अपि अर्थात ये दोनों ही अंतः, अंतः अर्थात इनका वस्तु स्वरूप, अनियो उभयो अपि अंतः अर्थात इन दोनों वस्तुओं का जो अंतः अर्थात वस्तु स्वरूप है, स्वरूप का ज्ञान है, वह तत्वदर्शी भी दृष्टा अर्थात तत्वज्ञानी जो हैं उनके द्वारा देखा गया है। अनियो उभयो ये जो शब्द प्रयोग हैं ये आत्मा और शरीर के लिए है, क्योंकि इस जगत में जो सत्तावान वस्तु है वो आत्मा है, क्योंकि वो ही नित्य रहने वाली है। और जो असत शब्द प्रयोग हुआ है वो शरीर के लिए प्रयोग हुआ है, क्योंकि वो हमेशा रहने वाला नहीं है। तो कह रहे हैं कि अनियो उभयो अर्थात ये दोनों ही, ये आत्मा और शरीर दोनों ही, और इनका इन दोनों का ही अंतः, अंतः अर्थात वस्तु स्वरूप तत्वदर्शी भी दृष्टा अर्थात तत्वदर्शियों अर्थात तत्वज्ञानियों के द्वारा जो वस्तु स्वरूप का यथा ज्ञान, वास्तविक ज्ञान रखते हैं, उनके द्वारा देखा गया है, जाना गया है। ऐसा इस श्लोक का भावार्थ है। कुछ व्याकरणिक शब्द देख लेते हैं। जैसे विशेष शब्दों में भावः शब्द है, भू धातु में घय पित्ते करके ये भावा शब्द की सिद्धि होगी। दृष्टा शब्द है, दृष्ट धातु में जब ता पित्ते का प्रयोग करते हैं तो ये दृष्टा शब्द की सिद्धि होती है। ऐसा ही एक शब्द है तत्वदर्शी भी में दर्शी भी शब्द बना है, जब दृष्ट धातु में ऋणी पित्ते करते हैं तो दर्शन शब्द बनता है। उसी दर्शन शब्द की तृतीया विभक्ति एक वचन में ये दर्शी भी शब्द बनेगा। एवं ना सतह शब्द एक प्रयोग हुआ है, इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग है। दो पद हैं, एक ना एक धन असतः, तो इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग होकर के ना सतह की सिद्धि हुई है। इसके अलावा उभयोरपि एक शब्द है जिसमें दो पद हैं, उभयोः धन अपि, इसमें विसर्ग को रकार आदेश हुआ है, तो विसर्ग संधि का प्रयोग इसमें है। त्वनियोः शब्द है एक, त्वनियोः शब्द में यण संधि है, तू धन अनियोः, यहाँ पर ऊ को वाह हुआ है, तो यहाँ पर यण संधि का प्रयोग रहेगा और त्वनियोः शब्द की सिद्धि होगी। अनुष्टुप छंद का प्रयोग इस छंद में इस श्लोक में हुआ है। इस प्रकार अभी हमने इस 16वें श्लोक का अध्ययन किया। आगामी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।